गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और मैं हूँ किरण। आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। सुबह मॉर्निंग में ये देखो, आज मैंने इसकी सफाई की है। ये आपने मेरा देखा होगा, जिसमें मैं छोटे छोटे से अपने निकनैक्स जो सामान होते हैं तड़के वगैरह के, और जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आगे ही चाहिए होती है ना, सामने पे ही, तो मैं उनकी सफाई करने में आज लगी हूँ। ये देखो, मैंने विम बार से पहले इनको बाहर से साफ़ किया क्योंकि सबके अंदर सामान है। तो मैंने पहले विम बार से साफ़ किया, फिर इनको एक कॉटन के कपड़े से साफ़ करके, और देखो मैं वापस से लगा रही हूँ बिल्कुल साफ़ करके, क्योंकि ना डस्ट हो जाती है काफ़ी सारी। मतलब हमें लगता है कि नहीं हो रहे गंदे, बट ये गंदे हो जाते हैं। अभी जब सामान था तो मैंने खोल के साफ़ नहीं किए। जब ये खाली हो जाते हैं तो मैं इनको खोल के अच्छे से इनके अंदर विम बार वगैरह डाल के तब इनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। ये देखो कितने नीट एंड क्लीन हो गए। ये देखो, ये एक छोटी छोटी सी क्लीनिंग है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो, अभी मैंने लाइट ऑन की है। सारे रूम्स अभी ऐसे पड़े हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक रूम है, और ये है मेरा स्टोर और पूजा रूम। तो मैंने दिया जला दिया है, पूजा कर ली है। और ये देखो, बच्चे नहा के और स्कूल गए हैं, तो देखो कितना फैला पड़ा है। उनके फ़ोन वोन भी ऐसे ही पड़े हैं। अभी सब चार्जिंग पे लगाऊंगी। ये सब भी मेरा भी सामान है यहाँ पे। और ये सब अभी देखो, मुझे ये सब समेटना है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इतना ही है। वो थोड़े से कपड़े प्रेस के रखे हैं आयरन टेबल पे, उनको भी अलमीरा में लगाऊंगी। ये मेरी नई साड़ी है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, तो ये मैंने बाहर इसलिए रखी है। एक दिन मैं इसको डाल के जा रही थी, तो उस दिन तो मैंने डाली नहीं, बट इसका ब्लाउज स्टिच कराना है तो मैंने इसलिए बाहर रखा है। आज या कल में मैं जाऊँगी अपना ब्लाउज़ देने के लिए, स्टिच करने के लिए। और देखो, ये कालीन वगैरह, ये देखो ऐसे पड़ा है अभी बाहर का भी बेड। ये सब अभी मुझे सब सही करना है। और वैसे देखो, हमारा ऐसे ज़्यादा तो रहता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा फैला फैली हो, बट आज जो है हमारे किचन में बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने किया नहीं बर्तन का काम। और ये देखो बर्तन हो रहे हैं, और ये लगाने भी हैं, और इतने सारे साफ़ भी करने हैं। वैसे बाकी किचन साफ़ है। मैंने रोटी बनाई, उसके बाद मैंने तुरंत साफ़ कर दी थी। बस इतना ही काम है आज, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं पीछे कपड़े धोने के लिए मशीन लगा के आई हूँ, और उसमें अभी डालेंगे कपड़े, पानी लगा के आई हूँ। और देखो, ये कल शाम को ही आटा मंगवाया था, पिसवा के आ चुका है। अब मैं इसको, दीदी आ जाएंगी तो उनसे ना टंकी में पलटवा दूँगी। मेरे बस का तो है नहीं इतना सारा उठाना। वो चाहे प्लेट से डाल देंगी, चाहे जैसे मर्जी, टंकी को झाड़ेंगे उसमें डाल देंगे इसको, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं। और आपको दिखाती हूँ कि अब यहाँ पे ये देखो, कपड़े खोल खोल के यहाँ ढेर लगा के चले गए शू रैक के पास। देखो, ये वही रैक है जिसको पेंट किया था शुभ ने, और मैंने इसको यहाँ लगा दिया। तो देखो, डेली जो जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं ना, वो इतने सारे हो रहे हैं यहाँ। ये भर चुका है, इसमें बिल्कुल भी खाली नहीं है ये। और देखो, ये भी ऐसा ही है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ था। और अभी मेरे तो इसमें है ही नहीं, बहुत कम है, थोड़े से हैं मेरे इसमें। और बल्कि मेरे तो मेरी अलमारी में ही रखे हैं। और ये देखो, बच्चों का रूम देखते हैं, जिसमें वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। यहाँ सोते नहीं हैं, सोते उधर पीछे वाले रूम में ही हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और दिन में थोड़ी बहुत देर रेस्ट करते हैं। तो ये देखो, ये ब्लैंकेट भी कल से यहीं रखा है। और ये देखो, ये रात में मेरे बेटा पढ़ता है ना, तो वो एज इट इज़ ही छोड़ जाता है। ये देखो, बिल्कुल ये जग, पानी का गिलास, ये सब यहीं पड़ा है। उसका एक्स्ट्रा बैग, उसने नया बैग ले लिया, तो उसका एक एक्स्ट्रा बैग है। ये नहा के ये कपड़े यहाँ खोल के फेंक के जा रहे हैं सब। और देखो, बुक्स वगैरह कैसे पड़ी है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये ना हमारी गाड़ी, जैसे थार है ना, तो थार की एसेसरीज़ है। अभी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि उसको लगवाएं। और ये देखो, ये सारी एसेसरीज ऐसे रखी है, और जब ये लग जाएगी तो ये भी सारा कूड़ा यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं कब होगा वो टाइम। और ये देखो, शुभ की मैंने नीचे की अलमीरा बिल्कुल सही कर दी थी, कपड़ों वाली। और अभी ये बुक्स वाली पड़ी है। देखो, नई बुक्स ले आया है वो, अभी धीरे धीरे कवर चढ़ा रहा है। और देखो, पुरानी भी इसी में है। अभी मुझे ही लगना पड़ेगा, पुरानी अलग करूँगी, नई इसकी अलग करूँगी। जबकि देखो, बड़े वाले बेटे का बिल्कुल सिस्टम से रखा है, उसे जो जो पढ़ना है
वो उसने सब रखा हुआ है। और देखो एक्स्ट्रा ऊपर भी है ना, जो बिल्कुल सिस्टम से रखता है वो। और छोटा वाला ये देखो ऊपर कैसे भरा हुआ है, खोल के दिखाऊं, ये देखो, ये छोटा बैग, फालतू सामान बहुत, ये देखो। तो अभी मुझे ये ऊपर के जो 2 बॉक्स है ना, इसके मुझे खुद ही करने पड़ते हैं पूछ पूछ के, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि हमें भी पता नहीं होता ना नया कौन सा पुराना कौन सा। और देखो ये मेरा बेटा जो पढ़ता है तो वो बुक्स वो अपने ही पास रख लेता है। ये उसी का टावल, उसी का हैंकी है। और ये है शुभ की बुक्स, उसने कल कवर चढ़ाया था थोड़ी बहुत बुक्स में, तो ये वो है उसकी। और अभी देखो अभी थोड़ा सा बच्चे लोग जो हैं, सारे ही बच्चे ना अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई। और ये देखो मैं कितने सारे स्टॉक में झाड़ू ला के रखती हूँ पहले से ही। और एक एक्स्ट्रा वाइपर भी मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता। देखो वाइपर एकदम से टूट जाते हैं, अचानक से टूट जाए तो एकदम से कोई सामान नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं एडवांस रखती हूँ। और झाड़ू भी देखो मैं एडवांस रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारा है हमारा झाड़ू लगाने के लिए, तो बहुत जल्दी ना वो छोटे हो जाते हैं, टूटते हैं, इस तरीके से वो छोटे हो जाते हैं। और छोटे होने के बाद उनका कोई यूज़ नहीं। ये देखो अब सारे कमरों को सही करना है, अभी सब ऐसे ही फैला हुआ है। ये सब काम ना मुझे मतलब खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि अब ये काम उनको नहीं मालूम कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं वैसे भी उनको करके तब देती हूँ ये सारे काम ना, पूरे कमरे सही कर। ये डेली का रूटीन है मेरा कि अब मुझे सारी चादरें, सारे रूम्स में जितना भी मैंने आपको दिखाया ना, देखो सब चादर वगैरह झाड़ के मैं बिछा देती हूँ। मैं चादर जल्दी से चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि हम इन रूम्स में ना आते ही नहीं है, सिर्फ रात को सोने के लिए आते हैं। हमारा सारा टाइम बाहर की लॉबी में ही निकल जाता है, तो इसलिए गंदी ये होती नहीं। मैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में धोती हूँ, तो इनको चेंज कर देती हूँ, कभी उल्टी कभी सीधी। घर का काम भी कोई आसान नहीं होता, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और वो भी मॉर्निंग का रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उधर बच्चे स्कूल जाते हैं, उधर कोई ना कोई आता जाता रहता है सुबह सुबह, क्योंकि हम थोड़ा लेट ही उठते हैं। और फिर उसके बाद ये सारे कमरे भी समेटने हैं। और ये देखो लीजू भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है आज तो। और फिर दीदी आती हैं, उनको मैं सारे कमरे साफ़ करके सेट करके तब देती हूँ। और वो लगाती हैं, बस आते ही झाड़ू लगाती हैं। और फिर वो मैं करती हूँ पीछे से सारी डस्टिंग। देखो मैं क्या क्या करती हूँ वो आपके साथ आगे वीडियो में आप देख लोगे, शेयर करती चलूँगी। और ये देखो टेबल फैन ना कभी कभी चलाते हैं हम, और खिड़की के सामने लगाते हैं, ताकि बाहर की हवा, ठंडी हवा आती है ना, तो उससे बढ़िया मतलब ठंडा हो जाता है कमरा बिल्कुल। और देखो हमारी बेडशीट ना जिस दिन मैं धोने के लिए भी निकालती हूँ ना 15 दिन के बाद, उस दिन भी ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल साफ़ पड़ी हैं। बस ये है कि अपने मन का सेटिस्फेक्शन है तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। वरना तो हम इन रूम्स में ना दिन में बिल्कुल ना कोई आता है, जैसे मैं अभी सेट कर दूँगी ना, ये ऐसे ही हमें शाम को मिलेगा, और तब हम इसमें आके सोएंगे। क्योंकि हमारा ना पूरा दिन आगे निकल जाता है। बच्चे जो आगे वाला बच्चों का रूम है जिसमें वो स्टडी करते हैं, तो बच्चे दिन में वहाँ रहते हैं, वो अपना पढ़ते हैं। वंश का 10th का है तो वो अपना पढ़ता है, थोड़ी देर रेस्ट भी करना होता है ना, वहीं पर एक कम्बल या एक चादर रखी हुई, तो वो उसको ओढ़ के और वहीं पर रेस्ट कर लेता है। तो बाकी मैं कपड़े धोने के लिए देखो टब में इकट्ठे कर रही हूँ, कमरे संग गए। अब देखो मैंने सारे कपड़े धोने वाले सारे इकट्ठे कर रही हूँ मैं। ये मेरा डेली का रूटीन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि दीदी के होने से भी मुझे कितने काम करने पड़ते हैं। दीदी तो अब झाड़ू पोछा लगाएंगे, वो ऐसे छोटे छोटे काम नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ यहाँ सारे कमरों में से, क्योंकि आगे वाले रूम में भी बच्चों के चेंज करे हुए कपड़े रहते हैं, तो वो मैं सब इकट्ठे करके इस टब में मैं सारे कपड़े इकट्ठे करती हूँ और उनको ले जाके बाहर मशीन लगाऊंगी। पानी भरने के लिए मैं लगा के आ रखी हूँ ऑलरेडी पहले से ही, और अब उनको कपड़ों को डाल के सर्फ डाल के उनको चला दूँगी। और तो दीदी जैसे बाहर ही झाड़ू झाड़ू लगाएंगी तो वो एक बार के कपड़े निकाल देंगी, उनको फैला देंगी, फिर वो दूसरी बार डाल देंगी। मतलब अब वो बाहर से बाहर ही झाड़ू लगा के जब जाती है ना, तो सारे कपड़े धो के तब वो अंदर आएंगी, तब पोछा लगाएंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, वो बाहर धूप हो जाती है जहाँ हम कपड़े फैलाते हैं। जहाँ धोते हैं वहाँ तो धूप नहीं होती, जहाँ फैलाते हैं ना वहाँ धूप हो जाती है। तो इसलिए धूप में देखो आपको पता ही है फिर काम बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तेज़ धूप है आजकल। और फिर दीदी को आने में हो जाती है देखो लेट, वो आती हैं ऑलरेडी 9 सवा 9, फिर चाय पीती हैं, 9:30 लगती हैं काम पे। तो 9:30 के बाद फिर एकदम ही देखो झाड़ू झाड़ू में ही 2 घंटे लगते हैं मेरे घर में, तो इसलिए ये हेल्प करानी। देखो बीच बीच में ना इस तरीके के भी छोटे छोटे काम आ जाते हैं। और हमने ये टंकी में आज आटा पलटना था,
तो ये देखो अब दीदी से मैंने पलटवा दिया और सारा देखो टंकी के पीछे से भी ना साफ़ हो जाता है, तो इसलिए इसे बाहर निकाल के तब हम इसमें आटा झड़वाती हूँ मैं। ये देखो झड़ गया आटा। अब दीदी इसको करेंगी बाहर और मैं करूँगी खींच के इसको कोने में। ये देखो अब मैंने लगा दिया था यहाँ झाड़ू, क्योंकि ना इसकी दीदी ने बल्कि झाड़ू लगा दिया था। देखो अब ये है ना कि जैसे पीछे से कुछ सामान हटा के साफ़ करो तो बहुत सारा कूड़ा निकल जाता है। कुछ देखो मैं एक बार बता दूं कि मैं काम ज़्यादा खुद से करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे दूसरे का काम करा हुआ ना पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होता। चाहे कोई हो सकता है मुझसे भी अच्छा करता हो, बट नहीं होता। हालाँकि वो लगी रहती है, करती रहती है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट फिर भी ना मतलब वो कैसे बताऊँ कि वो हम जैसा नहीं कर पाती हैं। बट मैं बताती रहती हूँ करती हैं, तो मुझे इसलिए ना उनके पीछे पीछे ही घूमना पड़ता है। तो काम कराना है तो घूमना भी पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती, ये देख लो आप। अब देखो कोई आ गया तो मैं उसके लिए चाय बनाई है, चाय भी देने जा रही हूँ। हमारे यहाँ ये सब काम ज़्यादा चलता रहता है, इसलिए फ्री होने का तो मतलब ही नहीं होता है। अब मैं कर रही हूँ किचन में अपना दाल वगैरह रखने का काम शुरू कर दिया मैंने। उड़द राजमा की दाल रख रही हूँ। आज मैंने भिगाई नहीं थी और सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। एक बनाने की भी बहुत बड़ी टेंशन होती है। कुछ ऐसा बनाना पड़ता है ताकि सब लोग खा लें। बाई चांस कोई ऐसी चीज़ होगी ना, अब हम 4 लोग हैं और उनमें से ही कोई दो लोग ये एक चीज़ नहीं खाएँगे, तो वो ऑब्वियस है कि हमारी 2 दाल सब्जी बनेंगी। तो इसलिए मैंने नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। बिना भीगी है तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो इसलिए मैं टाइम से ही अपना काम कवर करते चलती हूँ दिन का, तभी मुझे टाइम मिल पाता है, वरना तो नहीं मिल पाता। देखो अब मैं अपने लिए अपना शेक बनाने की कर रही हूँ तैयारी। मैं प्रोटीन शेक लेती हूँ ना, डाइटिंग पे चल रही हूँ जैसा कि आपको पता ही है वीडियोस के थ्रू। तो ये मैं अपना शेक बना रही हूँ, जो मुझे डालना है। तो मैं मिक्सी के जार में बनाती हूँ, उसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो इसलिए जार में बनाती हूँ। वरना तो वैसे पहले मैं ग्लास में फेंटती थी, पर उसमें ना थोड़ा सा लम्स रह जाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता। और सुबह ब्रेकफास्ट में ये 1 गिलास शेक मुझे लेना होता है। उसमें डालती हूँ थोड़ा सा दूध और इसको चम्मच से अच्छे से गिलास से फेंट लो, और बस ये देखो चम्मच से फेंट रही हूँ। और ये मैंने ले लिया है अपना शेक। थोड़ा ज़्यादा बन गया तो मैंने थोड़ा सा पी के तब इसमें डाला है। ये देखो, तो बीच बीच में काम भी करना है, किचन में रहती हूँ तो इस तरीके से अपने को भी हैंडल करती रहती हूँ। हालांकि मैं शेक पीने में लेट हो जाती हूँ, ये मुझे 9 बजे से पहले पीना है, और बट अभी बज रहे होंगे 10 साढ़े 10, और तब मैं इसे पी रही हूँ। बस अब मैं काम करते करते इसको पी लूँगी। किचन के बहुत सारे काम रहते हैं देखो, क्योंकि किचन मेरे ही हैंड ओवर रहती है। अभी मेरे को बल्कि टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे ना पीछे पीछे घूमना भी पड़ता है, और पीछे पीछे ही उन्हीं से काम कराने के लिए देखो नहीं है तो पता उनको तो बताना पड़ता है। बता के वो सब कर लेती हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि वो करती हैं, काम बहुत करती हैं। मेरे घर में काम ही ज़्यादा है तो क्या कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा काम है। और किचन तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद से ज़्यादा मेंटेन कर सकती हूँ। और फिर ये ना कि अब उन्हें नहीं मालूम हम कितना नमक कितना मिर्च खाते हैं, ये सब चीज़ें तो खुद को ही पता होती है, और क्या खाएंगे बच्चे क्या नहीं खाएंगे, तो इसलिए वो चीज़ें मुझे खुद देखनी पड़ती है। और किचन को इसीलिए अपने हैंड ओवर रखती हूँ। और जो बीच बीच में जितने भी बर्तन होते रहते हैं ना, उनको मेरी पहले से आदत है कि मैं रेगुलर में थोड़े थोड़े जितने होते हैं उनको साफ़ करती चली जाती हूँ। मैं उनके लिए कोई ढेर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इस समय मॉर्निंग में होता ही है कि वो बहुत सारा काम रहता है उनके पास भी, तो मैं किचन के काम को खुद हैंडल कर लेती हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, दीदी तो चली गई है झाड़ू लगा के बाहर को, और अब मैं करती हूँ सारे बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, इनमें अलमारियों में मतलब फ्रंट से जितनी भी डस्टिंग है मैं ये सब कर लेती हूँ। सारे रूम्स की करूँगी 1 बाय 1, ठीक है। तो चलो चलते हैं। यहाँ ना हमारा इतना अंदर है, बट फिर भी ना डस्ट ऐसे आ जाती है ना, मतलब बिना कपड़ा मारे एक दिन भी नहीं चलता। और ये मेरी एक बुक रखी है, जब मुझे नींद नहीं आती ना तो मैं इसे पढ़ती हूँ। और देखो जितनी भी अलमारियाँ हैं उन पे सब पे मैं एक बार जहाँ जहाँ मारना है। और जैसे दरवाजे हैं, इनको तो हम हफ्ते में 1 बार गीला और सूखा दोनों कपड़े मारते हैं, तब जाके साफ़ होते हैं। और ये डस्टिंग तो मैं रोज़ ही करती हूँ दीदी के पीछे पीछे। ये देखो, क्योंकि ना बेड बहुत गंदे हो जाते हैं ये पीछे से, धूल पता नहीं कहाँ से आती है। देखो हाँ, हम ये है कि हम खिड़कियाँ भी खोलते हैं ना तो शायद आ ही जाती होगी,
ये देखो। तो ये काम मेरा ऐसा रहता है कि मतलब ये लगा लो कि आप, अगर मैं ये काम भी सब दीदी पे छोड़ दूँगी तो वो कितना करेंगी। काम घर के अंदर बहुत सारा होता है और मैं दीदी के साथ साथ ना बिल्कुल जब तक वो जाती नहीं है तब तक मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ कामों में। और देखो ये बाहर भी हमारा ना लकड़ी का जितना भी सामान है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम रेगुलर में यूज़ करते हैं, उन पे ना सब पे डस्ट बैठ जाती है। और जबकि इतना करते करते भी ना जिस दिन डीप क्लीनिंग करेंगे ना उस दिन ऐसे निकलता है जैसे पता नहीं हमने कभी किया ही नहीं, ऐसा हो जाता है। रोड के किनारे ना जो घर होते हैं ना उनमें बहुत दिक्कत होती है। एक तो सड़क में जितना भी चलता है धूल, और हालांकि हमारा थोड़ा सा पीछे हट के है बट फिर भी धूल बहुत आती है। कुछ आज के यहाँ पे आसपास सारे खेत ही खेत है ना, तो खेत में जैसे कुछ भी काम करें या हवा चलती है तो उससे थोड़ा बहुत ये है कि धूल तो उड़ती ही उड़ती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे हम रेगुलर में कपड़ा ना मारते हो। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि दीदी के होते हुए भी मैं कैसे काम करती हूँ, क्या क्या मैं करती हूँ, क्या क्या वो करती हैं, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। ये देखो। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरी आईडी है 5055, मतलब किरण 505550, तो उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और देखो ये जो पैनल लगे रहते हैं ना दीवार पे, इनमें भी सब पे धूल बैठती है। मतलब लगवा तो लो, घर बना तो लो, वो बहुत आसान है और देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अब वाओ कितना अच्छा बनाया। लेकिन जब उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसमें काम करते हैं ना, बस वो उसी को पता रहता है जो रेगुलर में कर रहा होता है कि यार ये कैसे मेंटेन कर रखा है। क्योंकि देखो सामने का दरवाज़ा है, इसको बंद भी नहीं कर सकते, इसी में से आते जाते हैं तो धूल इतनी आती है ना उड़ के, बहुत ज़्यादा। और देखो मैं एक बार टेबल पे कपड़ा मारती हूँ, फिर इस पे स्प्रे करके इसे साफ़ करती हूँ। और जितना भी कॉर्नर कॉर्नर में कुछ सामान रखा हुआ ना वो भी देखो रेगुलर में हम झाड़ते हैं। रेगुलर एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब एक दिन भी छोड़ो ना तो टेबल पे ऐसे धूल जमा हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। अब ये देखो मैं ये कोलिन वगैरह डाल के अब इसे पेपर से साफ़ करूँगी, देखो न्यूज़पेपर से, तब जाके ये थोड़ी साफ़ होती है। ये देखो। अब ये सब काम अगर मैं दीदी के भरोसे छोड़ दूँ तो वो क्या क्या करेंगे। मेरे घर में ना झाड़ू लगाने के लिए सुबह को 2 घंटे चाहिए। तो जब 2 घंटे चाहिए तो फिर बताओ दूसरा आदमी कब ये सब काम करेगा। तो इसलिए मुझे उनके साथ लगे रहना पड़ता है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और ऐसी ही किचन है तो किचन का भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, अपने हैंड ओवर रखती हूँ। घर का काम ना एक ऐसा मतलब कि बहुत बड़ा टास्क है कि जो कितना चाह के बिना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब आप ये लगाओ कि पूरे घर में ना 3 वॉश बेसिन बाहर हैं, मतलब जो आंगन में है, मतलब कि सामने भी है, एक साइड वाले आंगन में, एक बिल्कुल पीछे वाले आंगन में, और 3 ही वॉश बेसिन अंदर है। जैसे कि अभी एक ये वॉश बेसिन मैं साफ़ कर रही हूँ और एक वॉश बेसिन टॉयलेट के अंदर है। अब आप ये लगाओगे कितना काम है कि जो उनको भी साफ़ करना है। अगर मैं रोज़ करूँगी ना सारा तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिल सकती कभी भी, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ये सारी। और देखो ये शीशे वगैरह सब में लगे हुए हैं शीशे इसी तरह। और बताओ सब में जब इनकी सफाई होती है तो सारा साफ़ करना पड़ता है। ऐसे ही न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर ऐसे लेके मैं इनको साफ़ करती हूँ। तो ये देखो आप कितना बड़ा टास्क है, मतलब एक लेडीज़ के लिए कितना बड़ा दिक्कत होती है घर का काम करना। और बहुत छोटे इतने काम हो जाते हैं ना कि हाय तौबा हो जाती है कि कैसे निपटाएं, कैसे करें। मेरे घर में ना थोड़ा लकड़ी का काम चल रहा है तो उस मशीनों की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो थोड़ा अवॉइड करना। हो सकता है मेरी आवाज़ दब रही होगी उसमें, बट बहुत दिक्कत है। अब देखो पहले मैंने ग्लास साफ़ किया, मतलब मिरर साफ़ किया। अब उसके बाद मैं लेकर आई हूँ अब अपना ये वॉश बेसिन साफ़ कर रहे हैं। और एक ही चीज़ नहीं, देखो ये हैंड वॉश की डब्बियाँ रहती हैं, बच्चे बाहर से आते हैं खेल कूद के, मिट्टी के हाथ लगा देते हैं, तो मिट्टी के हाथ लगा देते हैं तो ये सब भी गंदा हो जाता है। जब साफ़ करो तो सारी ही चीज़ें साफ़ करनी पड़ती है। ये देखो, और ये और एक जैसे होता है ना, एक तो वॉश बेसिन होता है कि उसमें नीचे कुछ नहीं है तो उसमें नीचे साफ़ करने का, ये तो पेडिस्टल वाले हैं, इनमें नीचे भी साफ़ करो, बैठ के भी साफ़ करो। तो मतलब सबको लगता होगा ना कि जैसे मेड लगा ली, अब तो इन्हें फुर्सत ही फुर्सत है। तो ये एक वो है कि मतलब इम्पॉसिबल काम है कि मेरे लिए तो बैठना बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल बैठती नहीं हूँ, मतलब मुझे है ही नहीं ऐसा कि कोई काम कर रहा है और मैं बैठ जाऊँ। मुझे तो इतने सारे काम दिखाई देते हैं ना, बस पूछो मत। और ऐसा लगता है कि कोई जैसे मैं कर रही हूँ तो ऐसे तो दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता। क्या करूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ मैं। ये देखो, और इन सब चीज़ों को काम करने में ना मतलब लगता तो ऐसा है कि छोटे छोटे काम है, बट अब ये वाइट है देखो, अब इनमें थोड़ा सा भी मार्क रह जाता है ना वो अलग ही दिखता है। तो इसलिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ करना पड़ता है।
बहुत टाइम लगता है। अब देखो जितना टाइम अभी इसमें मैंने थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ा रखा है, तब जाके आपको ये दिखाई दे रही है। और अगर मैं बढ़ाऊँ ना, और मुझे करने में देखो कितना टाइम लगा होगा, कम से कम एक जगह को साफ़ करने में एटलीस्ट 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। और देखो ये मुझसे बातें भी कर रहे हैं ना, ये भी आ गए थे तो मैं इनसे बात भी कर रही हूँ। और अब देखो ये नीचे से भी सारा साफ़ करके पूरा, ये और नीचे भी पानी गिर जाता है, तो ये सब काम भी ना मुझे मतलब दीदी के पोछा लगाने से पहले ही निपटाने पड़ते हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये ना देखो मैंने पीछे ना भी पानी डाला था, उसके पीछे ना जमा हो जाता है, जैसे डस्ट वगैरह जाती रहती है ना, वो तो जमा हो जाता है देखो ऐसे। तो ये सब भी ऐसे, अब रेगुलर में तो मैं नहीं कहती हूँ, रेगुलर में मैं ऊपर ऊपर से साफ़ करती हूँ और मैं भी छोड़ देती हूँ। बट जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उस दिन मुझे बिल्कुल सारा साफ़ करना पड़ता है। जैसे ये बगल अगल का पैनल वैनल है, इन सब पे कपड़ा मार देती हूँ अगर डस्ट हो रही है। वैसे तो मैं रेगुलर में साफ़ करती रहती हूँ ना, तो इतना होता नहीं है और मैं थक भी जाती हूँ तो मैं छोड़ भी देती हूँ थोड़ी देर। देखो कितना तो कूड़ा निकल जाता है। अभी मैंने अपनी कॉम वगैरह भी सब ब्रश से साफ़ किए हैं। बच्चे सब यूज़ करते हैं और ऑयल वगैरह सर में पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो वो सब भी कंघों में फंस जाता है। तो उनको भी ना गर्म पानी से सब ब्रश से, मैंने छोटे छोटे ब्रश लगा रखे हैं हर एक चीज़ के लिए अलग अलग, तो उनसे साफ़ करके रेगुलर साफ़ करती हूँ मैं अपनी। देखो फ्रेंड्स बाहर ना बहुत तेज़ धूप है और अभी आई हूँ मैं पीछे अपनी पूरी क्यारी में पानी दे के पौधों को, बिल्कुल सूखा हुआ था वहाँ पे ना, तो मैंने आज उनको पानी दिया। वहाँ ना तेज़ धूप पड़ती है सुबह से लेके शाम तक की, तो वो एकदम सूख जाता है। जैसे आज भी मैंने पानी दिया ना बहुत सारा, मतलब ट्यूबवेल चला के पूरा दिया है, पूरा भर भर के, लेकिन वो भी ना शाम तक देखना सूख जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक की धूप रहती है। और उसके बाद मैंने वहीं से वहीं जो कुत्तों के आसपास जो जितना भी वहाँ उधर गंदा रहता है ना, वो सब साफ़ किया। फिर कुत्तों को नहलाया, रॉकी लीजा दोनों को नहलाया। तब अब आई हूँ मैं देखो भीग भी गई, बल्कि वो मुझे छींटों में भिगा देता है। और मैं ज़्यादातर इसीलिए ये सोचती हूँ कि मैं ये सब काम है नहाने से पहले करूँ। बट होता क्या है कि पूजा भी करनी पड़ती है और फिर थोड़ा सा कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो अच्छा नहीं लगता कि ऐसे ही घूमते रहें बहुत देर तक, तो इसलिए मैं नहा लेती हूँ दीदी के आने से पहले ही। तो अभी ये देखो गीले तौलियों के ढेर लगे हैं, इनको डालने जा रही हूँ धूप में। पीछे कपड़े धुल रहे हैं, दीदी एक बार के कपड़े उन्होंने फैला दिए जो मैंने शुरू में लगाए थे, अभी मैं दूसरे लगा के आई हूँ, अब वो उनको डाल देंगी धुल के। और वो जहाँ मैं पानी डाल के आई हूँ ना, वहाँ पे वाइपर मारनी है कुछ, जो जहाँ आंगन में भी पानी भर जाता है ना, फिर वो भी सारा झाड़ू से वो साफ़ कर रही हैं। उसके बाद आएंगी वो अंदर का पोछा लगाने के लिए। देखो गाइस हम जा रहे हैं मूवी देखने, KGF। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का। पानी दे बेटा डैडी। आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। और मेरी वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उस पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरी आईडी है किरण 505550। तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप अपना। और हम जा रहे हैं मूवी देखने KGF। तो कभी कभी थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए ना। फटाफट से हमने काम किया, उसके बाद हमने लंच किया। लंच मैंने प्रिपेयर कर ही लिया था साथ साथ, और लंच किया। लंच करने के बाद अब हम इस समय करीबन बज रहे होंगे 3, और 3 बजे के करीब हम निकले हैं मूवी देखने के लिए। तो चलो चलते हैं। और अभी हमें देखो कितना लंबा जाम मिला है, इतना भयंकर जाम है ना यहाँ पे। पता नहीं क्यों हम 2 दिन हो गए हमें जाते हुए। एक दिन पहले भी हम कहीं गए थे तो भी इतना जाम था, बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पे भी देखो अभी कितना जाम है, बहुत ज़्यादा। गाड़ी को ना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो चौड़ी गाड़ियाँ होती हैं, छोटी गाड़ियाँ तो फिर भी थोड़ा साइड से निकल जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। थार हो या जो भी और भी गाड़ियाँ हैं, तो साइड से ना जैसे डबल लाइन चल रही है तो भी दिक्कत होती है। ये देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लगा है ना, अब सबके पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ ऑब्वियस होने ही लगी हैं, तो इसलिए हो ही जाता है ऐसा।
तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।